हाउ टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ वेक्टर फंक्शन, यानी हम किस तरह से देखेंगे कि कोई वेक्टर फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। देखिए, फर्स्ट करें, हमारे पास एक वेक्टर है जो कि है जी एफ ऑफ टी थ्री डायमेंशनल सिस्टम के अंदर मैं ले लूं तो ये वेक्टर इस तरह से आ जाएगा एफ वन ऑफ टी आई यूनिट यानी एक्स के लॉन्ग, तो ये आई यूनिट वेक्टर आ गया, प्लस जे के लॉन्ग आ जाएगा इसका कंपोनेंट, F2 ऑफ टी यानी जो y के लॉन्ग आ जाएगा, और ये z के लॉन्ग यानी F3 ऑफ टी के यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन है थ्री डायमेंशनल सिस्टम के अंदर। अब थ्योरम से कहते हैं जी कि ये फंक्शन तब डिफरेंशिएबल होगा t इज इक्वल टू टी नॉट के ऊपर, यानी किसी भी t की वैल्यू के ऊपर, फिर t बिलोंग टू रियल नंबर्स, t इज इक्वल टू टी नॉट के ऊपर ये तब डिफरेंशिएबल होगा जब इसका एक एक कंपोनेंट जो है यानी F1 ऑफ टी, F2 ऑफ टी, F3 ऑफ टी, तीनों जो होंगे वो इस वैल्यू के ऊपर डिफरेंशिएबल होंगे। हम इसको टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई ऐसा है। फर्स्ट करें कि अगर हम बात करते हैं जी कि अगर एफ ऑफ टी जो है, हम सपोज करते हैं एफ ऑफ टी जो है डिफरेंशिएबल है, अगर एफ ऑफ टी डिफरेंशिएबल है तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल एफ प्राइम ऑफ टी जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, एफ प्राइम ऑफ टी वो किसके बराबर होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी। हमने बिल्कुल पिछले लेक्चर में हमने बात की थी जहां पे हमने कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन की बात की थी। तो एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी यानी चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स डेल्टा टी where limit delta t approaches to zero। ये हमारी डेफिनेशन थी फर्स्ट प्रिंसिपल के मुताबिक, जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था वेक्टर फंक्शन के डेरिवेटिव का, उसमें हमने बात की थी। ठीक है, यानी ये हमारे पास क्या है, चेंज इन y, और ये क्या है, चेंज इन x। तो यही हमारे पास स्लोप होती है अगर लिमिट अप्रोच कराई जाए जीरो को, यानी इंस्टेंटेनियस जैसे हमने स्टडी किया था। अब हम देखते हैं चूंकि जो ये गिवन वेक्टर है इसकी अगर हम बात करें तो ज़रा ये आई के लॉन्ग भी है, जे के लॉन्ग भी है, के लॉन्ग भी है, तो हर एक जो है वो इस तरह से डिफाइन होगा, हर एक इस तरह से डिफाइन होगा, यानी अगर मैं ब्रैकेट यूज करूं तो आ जाएगा F1 ऑफ टी प्लस डेल्टा टी आई यूनिट वेक्टर प्लस F2 ऑफ टी प्लस डेल्टा टी जे यूनिट वेक्टर प्लस F3 ऑफ टी प्लस डेल्टा टी के यूनिट वेक्टर, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड नेगेटिव साइन। अब ये भी ज़रा थ्री कंपोनेंट्स के अलॉन्ग डिफाइन होगा, F1 ऑफ टी आई यूनिट वेक्टर प्लस F2 ऑफ टी जे यूनिट वेक्टर प्लस F3 ऑफ टी के यूनिट वेक्टर, यहाँ पे क्लोज, और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, डिवाइडेड दिस होल बाय डेल्टा टी। चलो जी, अब आप देखें अगर जो आई कंपोनेंट है उसको हम इकट्ठा कर लें तो ये हमारे पास बन जाता है आई कंपोनेंट, यानी F1 ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस F1 ऑफ टी, और ये सारा किसके साथ आ गया, आई यूनिट वेक्टर। यहाँ पे भी देखें लिमिट का कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे थ्रू चलता रहेगा, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, और बेशक यहाँ पे अप्लाई कराते जाएं, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ पे भी अप्लाई कराएं इसी तरह से आई यूनिट वेक्टर, और इसी तरह से ब्रैकेट इनसाइड क्लोज लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, फिर आ गया एफ ऑफ टू टी प्लस डेल्टा टी, और माइनस से देखें ये नेगेटिव, यानी ये जब ये तो निकल गया बाहर, जब इसको निकालेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा F2 ऑफ टी, और ये सारा किसके साथ आ गया, जे यूनिट वेक्टर। इस तरह से प्लस थर्ड रह गया ये वाला F3 ऑफ, चलिए लिमिट डेल्टा टी, कलर चेंज कर लेते हैं, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो
ये आ जाएगा f3 ऑफ t प्लस डेल्टा t माइनस f3 ऑफ t के यूनिट वेक्टर होल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगर डेल्टा टी जो होल डिवाइडेड बाय था, चूंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के मुताबिक वो हर एक से अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, डेल्टा टी इसके साथ अलग डिवाइड होगा, डेल्टा टी इसके साथ अलग डिवाइड होगा और डेल्टा टी इसके साथ अलग डिवाइड होगा। ठीक है, तो अगर ये अलग अलग डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है हमारे पास ये क्या बन गया, ये बन जाएगा f1 प्राइम ऑफ डेल्टा टी, सॉरी f1 प्राइम ऑफ t। बाय डेफिनेशन ये हमने पढ़ रखा है, अगर f1 प्राइम यानी अगर चेंज इन y, चेंज इन x कंपोनेंट, चेंज इन y कंपोनेंट ऑफ y यूनिट वेक्टर, या x के लॉन्ग जो वेक्टर है उसके अंदर जो कंपोनेंट है उसके y के कितने अंदर कितनी चेंज आती है जब x के अंदर डेल्टा t चेंज आए, जबकि डेल्टा t अप्रोच करे जीरो को, तो f1 प्राइम ऑफ t i यूनिट वेक्टर, और इसी तरह से नेक्स्ट f2 प्राइम ऑफ t j यूनिट वेक्टर और प्लस f3 प्राइम ऑफ t k यूनिट वेक्टर के इक्वल होता है। ठीक है, k यूनिट वेक्टर के इक्वल होता है। और अगर आप इसी चीज को लेबनिज नोटेशन में लिखते हैं तो हमारे पास जो आपका f प्राइम ऑफ t है, f प्राइम ऑफ t, ठीक है, जो यहाँ पे लिखना था हमने, ठीक है, f प्राइम ऑफ t जो लेबनिज की नोटेशन के मुताबिक हो जाएगा d यानी f बाय डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा df1 बाय डी टी आई यूनिट वेक्टर प्लस df2 बाय डी टी j यूनिट वेक्टर और प्लस df3 बाय डी टी के यूनिट वेक्टर। तो ये हमने देखा कि ये बात फिर क्लियर है कि जी जो गिवन वेक्टर फंक्शन होगा वो तभी डिफरेंशिएबल होगा जब उसका एक कंपोनेंट जो है, यानी जब उसके दो, अगर टू डायमेंशनल है तो दोनों कंपोनेंट, अगर थ्री डायमेंशनल है तो तीनों कंपोनेंट जो है टी की उस खास वैल्यू के ऊपर डिफरेंशिएबल होंगे।